नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल कृतिका कोचिंग एचपी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 7 का जो 12वां चैप्टर है क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन, उसके तीसरे अभ्यास है एक्सरसाइज 12C। तो इस एक्सरसाइज 12C में जो आपको प्रश्न मिलेंगे, जैसा कि आप फिगर देख रहे हैं, इस प्रकार के प्रश्न होंगे। यहाँ पर जैसे कोई आयताकार क्षेत्र है और उनके बीच में दो मार्ग होंगे, एक लंबाई के अनुदिश और एक चौड़ाई के अनुदिश। इस मार्ग की कुछ चौड़ाई होगी, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने से संबंधित प्रश्न होंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब दो मार्ग आप बनाएंगे तो इसमें बीच में जो पोर्शन होगा ये दोनों मार्गों में क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ होगा और एक ये वर्ग के रूप का होगा। तो इनका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस अभ्यास के ऊपर बुक में भी दिया है कि परस्पर काटने वाले मार्गों का संपूर्ण क्षेत्रफल, ये जो दोनों एक दूसरे को मार्ग काट रहे हैं, इनका जब आप संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो इसके लिए जो उभयनिष्ठ मार्ग है इसका क्षेत्रफल इन दोनों मार्गों के क्षेत्रफलों से क्या करना होगा, घटा देना होगा। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, इस प्रश्न में कहता है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये फिगर है आपके। तो जो पहला चित्र है, इसकी लंबाई 50 मीटर दी हुई है, चौड़ाई 40 मीटर दी है। यदि इस आयताकार पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई 50 मीटर दी है, चौड़ाई 40 मीटर दी है, दोनों के आपस में गुणा करा देते तो इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता। जबकि यहाँ पर जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो लंबाई के अनुदिश क्षेत्र है तो इसकी लंबाई कुल हो जाएगी 50 मीटर और चौड़ाई यहाँ पर दी है 5 मीटर। जो मार्ग है उसकी चौड़ाई 5 मीटर है। तो यहाँ पर जब इस आयताकार खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो लंबाई लेंगे 50 और चौड़ाई लेंगे 5। इस प्रकार जब इस मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो ये चौड़ाई जो है 40 मीटर है, तो ये इसके लिए लंबाई का काम करेगी। तो इस आयताकार क्षेत्र का लंबाई हो जाएगा 40 मीटर और चौड़ाई हो जाएगी 5। इसके बाद जो उभयनिष्ठ है, तो एक बार इस क्षेत्र में भी जुड़ा हुआ और एक बार इस क्षेत्र में भी जुड़ा हुआ, यानी कि डबल हो गया। तो एक बार इसका एरिया निकाल करके इसको माइनस करना होगा। यहाँ पर देखेंगे कि चौड़ाई है इधर 5 मीटर, इधर से भी है 5 मीटर, इधर से भी है 5 मीटर और इधर से भी है 5 मीटर, यानी कि 5/5 का एक वर्ग है। तो इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात करके माइनस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं ये जो लंबाई के अनुदिश क्षेत्र है फिर चौड़ाई के अनुदिश क्षेत्र है, दोनों को जोड़ करके और जो बीच में वर्गाकार क्षेत्रफल है इसको घटा देंगे। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है ए पार्ट का छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आप लिखेंगे, ये लंबाई है 50, तो 50 गुणे इसकी चौड़ाई है 5, 50 गुणे 5 प्लस इसकी लंबाई है 40 मीटर, तो 40 गुणे चौड़ाई यहाँ पर भी है क्या 5। इन दोनों जो मीटर स्क्वायर आएगा यहाँ से, इसमें से माइनस करना होगा जो 5/5 का वर्ग बन रहा है। तो 5 मीटर गुणे 5 मीटर, 50 5 की गुणा 250 हो जाएगी प्लस 4 पंचे 20 यानी कि 200 और 250 को जोड़ लेंगे, ये मीटर स्क्वायर माइनस 5 5 की गुणा हो जाएगी 25 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 450 मीटर स्क्वायर। इसमें से माइनस करेंगे 25 मीटर स्क्वायर, तो ये बच जाएगा 425 मीटर स्क्वायर। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। सेम इसी प्रकार जो इसका बी पार्ट दिया है चित्र में, यहाँ पर भी आप देखें कि लंबाई है 70 मीटर और चौड़ाई है 35 मीटर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और जो मार्ग की चौड़ाई है वो 2 मीटर है। तो जब इसका भी क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो लंबाई के अनुदिश है इसको यदि लेते हैं तो 70 गुणे 2, इसका एरिया हो जाएगा 70 मीटर गुणे 2 मीटर। इसके बाद प्लस कर देंगे इसमें, ये जो चौड़ाई के अनुदिश है इसकी लंबाई हो जाएगी 35 मीटर, तो ये इसको लिखेंगे 35 मीटर गुणे 2 मीटर। ये तो हो गया इन दोनों का एरिया। अब आपको इसमें से 2/2 का जो बीच में वर्ग बन रहा है इसको माइनस करना होगा। तो माइनस कर देंगे 2 मीटर गुणे 2 मीटर। यहाँ पर 70 और 2 की गुणा कराएंगे, 70 दूना 140 मीटर स्क्वायर हो जाएगा प्लस 35 दूना 70 मीटर स्क्वायर हो जाएगा और इसके बाद 2 और 2 की गुणा 4 मीटर स्क्वायर हो जाएगी। 140 और 70 को जोड़ेंगे तो
14 7 21 यानी कि 210 मीटर स्क्वायर माइनस यहाँ से 4 मीटर स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 206 वर्ग मीटर इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि एक आयताकार प्रांगण की लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है। यहाँ पे आप फिगर देखेंगे, एक आयताकार प्रांगण है जिसकी लंबाई 6 मीटर चौड़ाई 5 मीटर है। इसके मध्य में 2 मीटर चौड़े दो मार्ग इस प्रकार स्थित हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि दो मार्ग हैं जो कि 2 मीटर चौड़ाई के हैं कि प्रत्येक एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। एक मार्ग की लंबाई के समांतर और दूसरा मार्ग चौड़ाई के समांतर है। एक मार्ग लंबाई के समांतर है, दूसरा चौड़ाई के समांतर है। इस मार्ग पर 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कंकड़ कुटवाने का व्यय ज्ञात करना है। यानी कि सबसे पहले आपको इस मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और उसके बाद ये जो क्षेत्रफल आता है उसको 25 से गुणा करा देनी है तो व्यय ज्ञात हो जाएगा। जिस प्रकार पहले प्रश्न में आपने मार्गों का क्षेत्रफल ज्ञात किया, सेम उसी प्रकार यहाँ पर भी इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो जो लंबाई के अनुदिश मार्ग है इसकी लंबाई 6 मीटर हो जाएगी, चौड़ाई 2 मीटर ही रहेगी। और जो चौड़ाई के अनुदिश है तो वो उसकी लंबाई 5 मीटर हो जाएगी और चौड़ाई 2 मीटर रहेगी। फिर बीच में 2/2 का जो एक वर्ग बन रहा है इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे जो दिया है आपको, जो प्रांगण है, प्रांगण की लंबाई लिखेंगे आप कि प्रांगण की लंबाई बराबर दी है 6 मीटर और प्रांगण की चौड़ाई बराबर दी है 5 मीटर। इसके बाद जो मार्ग है तो मार्ग की चौड़ाई बराबर 2 मीटर। लंबाई के अनुदिश जो मार्ग है या लंबाई के समांतर मार्ग तो यहाँ पे लिख लेंगे कि इसलिए लंबाई के समांतर मार्ग का क्षेत्रफल। तो लंबाई के समांतर मार्ग का क्षेत्रफल, लंबाई 6 मीटर हो जाएगी और चौड़ाई इसकी 2 मीटर दी है तो 6 दूनी 12 मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। इसी प्रकार जो चौड़ाई के समांतर है उस मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। चौड़ाई में यहाँ पर लंबाई इसकी 5 मीटर का काम करेगी और चौड़ाई इसकी 2 मीटर, तो यानी कि 5 मीटर गुणे 2 मीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 10 मीटर स्क्वायर। और जो उभयनिष्ठ मार्ग है, उभयनिष्ठ मार्ग का क्षेत्रफल दोनों में जो कॉमन है वो 2/2 का एक वर्ग बनेगा तो 2 मीटर गुणे 2 मीटर बराबर हो जाएगा 4 मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद आप ज्ञात कर लेंगे कि मार्ग का कुल क्षेत्रफल, जो मार्ग है उस मार्ग का कुल क्षेत्रफल बराबर 12 मीटर 10 मीटर, इनको तो आप ऐड करेंगे तो 12 + 10 और उसमें से माइनस कर देंगे 4, ये हो जाएगा मार्ग का कुल क्षेत्रफल। 12 × 10 = 22 होता है, 22 से आप 4 माइनस करेंगे तो 18 मीटर स्क्वायर इस मार्ग का कुल क्षेत्रफल होगा। इसके बाद जो कंकड़ कुटवाने का व्यय है तो यहाँ पर व्यय ज्ञात करेंगे तो व्यय बराबर हो जाएगा जितना मीटर स्क्वायर एरिया है इसका गुणा करा देंगे इसको 25 से तो आ जाएगा कुल खर्च 18 × 5 = 90, हासिल 9 आएगा, 18 × 2 = 36, 9 × 45 यानी कि 450 रुपये यहाँ पर कंकड़ कुटवाने का कुल व्यय होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में एक चित्र बना है जो कि आप साइड में देख रहे हैं। इसमें छायांकित भाग, ये जो रेड कलर से छायांकित भाग है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो आयताकार क्षेत्र है पूरा, इसकी कुल लंबाई है 20 मीटर और चौड़ाई है 15 मीटर। इसके बाद यहाँ पर यह पोर्शन सफेद है यानी कि छायांकित नहीं है, तो यहाँ पर इसकी लंबाई 15 मीटर दी है और ये जो हिस्सा है ये 3 मीटर इधर दिया है, 3 मीटर यहाँ दिया है। तो आपको इसकी लंबाई 15 मीटर दी है, चौड़ाई जो होगी वो ज्ञात करनी कि कितनी है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि कुल चौड़ाई इसकी यदि देखें तो 15 मीटर है, यानी कि यहाँ पर भी ये जो हिस्सा होगा ये 15 मीटर होगा, जिसमें से 3 मीटर ऊपर नीचे है तो 3 और 3 6 हो जाएगा, तो बचता है 9 मीटर। तो ये जो दूरी दी है इस पॉइंट से यहाँ तक की जो दूरी है ये क्या हो जाएगी 9 मीटर। अब यहाँ पर जो ये आयताकार भाग है जो छायांकित नहीं है उसकी लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर, इन दोनों की गुणा कराएंगे तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो आपको इस प्रश्न को हल करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले जो कुल क्षेत्रफल है, लंबाई और चौड़ाई दी है उसको ज्ञात करेंगे। उसके बाद जितना व्हाइट पोर्शन है इसका एरिया ज्ञात कर लेंगे और माइनस कर देंगे, तो जो छायांकित भाग है
इसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर जो चित्र में जो लंबाई दी है, कुल लंबाई इसकी दी है 20 मीटर और चौड़ाई दी हुई है 15 मीटर। क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए, दोनों की गुणा कराएंगे, 20 मीटर गुणे 15 मीटर, तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30 यानी कि 300 मीटर स्क्वायर इस पूरे चित्र का क्षेत्रफल होगा। इसके बाद जो हिस्सा छायांकित नहीं है, तो जो भाग छायांकित नहीं है, जो भाग छायांकित नहीं है उसकी लंबाई क्या है? उसकी लंबाई है 15 मीटर और चौड़ाई उसकी है 9 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, तो 15 गुणे 9, लंबाई गुणे चौड़ाई से 15 मीटर और 9 मीटर की गुणा कराएंगे तो 15 9 135 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो एरिया है ये 135 मीटर स्क्वायर है और कुल एरिया दिया हुआ है 300 मीटर स्क्वायर, जिसमें से जो छायांकित भाग है वो ज्ञात करना है। तो 300 से 135 माइनस करेंगे तो जो छायांकित है उसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 300 मीटर स्क्वायर माइनस 135 मीटर स्क्वायर, घटा लेंगे 300 से 100 माइनस करेंगे 200 बचेगा और 200 से 35 माइनस करेंगे तो 165 मीटर स्क्वायर आ जाएगा इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। प्रश्न नंबर 4 है, यहाँ पर आप एक फिगर देख रहे हैं साइड में, इसमें लंबाई दी है 75 मीटर, चौड़ाई दी है 24 मीटर और इसके जो लंबाई और चौड़ाई के समांतर मार्ग है बीच में वो 10 मीटर चौड़ाई का है। यहाँ पर जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल नहीं बल्कि जो भाग छायांकित नहीं है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस पूरे भाग का एरिया ज्ञात कर लेंगे जो कि लंबाई गुणा चौड़ाई से आ जाएगा। उसके बाद ये जो छायांकित भाग है इसका एरिया ज्ञात करेंगे और कुल भाग से जो छायांकित भाग है इसको घटा देंगे तो जो छायांकित भाग नहीं है उसका एरिया ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर जो चित्र में दिया है कि उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो छायांकित नहीं है। तो यहाँ पर जो लंबाई दी है, लंबाई बराबर दी है 75 मीटर दी है, इसको लिख लेंगे और चौड़ाई जो दी है वो 24 मीटर है। तो क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि आयताकार है आकृति इसलिए आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि 75 गुणे 24, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। यहाँ पर 75 और 24 के गुणा करा लेंगे 1800 मीटर स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पर जो मार्ग है जो लंबाई के समांतर है और चौड़ाई के समांतर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यहाँ पर लंबाई के अर्दिश लंबाई है 75 और इसकी चौड़ाई है 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 75 मीटर गुणे 10 मीटर प्लस इसमें कर देंगे 24 मीटर गुणे 10 मीटर, 24 गुणे 10 यहाँ पे मीटर लिख देंगे, यहाँ से माइनस कर देंगे 10 बाई 10 का जो वर्ग बनेगा 10 मीटर गुणे 10 मीटर, 75 और 10 की गुणा कराएंगे 750 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 24 और 10 की गुणा कराएंगे 240 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कर देंगे 10 की गुणा यानी कि 100 मीटर स्क्वायर। 750 प्लस 240, 240 से 100 माइनस कर लेंगे तो 750 मीटर स्क्वायर में आप जोड़ देंगे 140 मीटर स्क्वायर। 700 में 100 जोड़ेंगे 800, 50 40 90 यानी कि 890 मीटर स्क्वायर, यह आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो छायांकित नहीं है, जो छायांकित नहीं है उस भाग का क्षेत्रफल, उस भाग का क्षेत्रफल। तो क्या करना है, जो कुल क्षेत्रफल है 1800 मीटर स्क्वायर उसमें से घटा देना है आपको जो छायांकित क्षेत्रफल है यानी कि 890 मीटर स्क्वायर। 1800 से 800 आप माइनस करेंगे 1000 बचेगा और 1000 से 90 और माइनस कर देंगे यानी कि 910 मीटर स्क्वायर इस भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 और आकृति 12.17, इस आकृति का नाम 12.17 में एक राजकीय भवन का मानचित्र दिया गया है। ये राजकीय भवन का मानचित्र दिया है, यहाँ पर बीच में लिखा हुआ है मकान।
इसमें सड़क को बिंदुदार भाग से दिखाया गया है। यहाँ पर जो बिंदुदार हिस्सा है ये सड़क है और ये पार्क है। सड़क की चौड़ाई 2 मीटर है। यहाँ पर जो चौड़ाई सड़क की दिखाई गई है वो 2 मीटर की चौड़ाई है। तो इसमें दो चीजें पूछी जा रही है, एक है सड़क का क्षेत्रफल, ये जो बिंदुदार हिस्सा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, और जब क्षेत्रफल ज्ञात हो जाए तो सड़क पर ईंट बिछवाने का खर्च 45 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से क्या होगा। तो ये तो हो गया उसका मूल्य ज्ञात करना। तो यहाँ पर आपको सड़क का यदि क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो सड़क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सड़क की चौड़ाई तो 2 मीटर है। अब लंबाई आप कैसे निकालेंगे, कुल लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पर जो दिया है 30 मीटर, ये हो गई 30 मीटर। ये इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी ये हो गई 15 मीटर। यहाँ पर कुल लंबाई इधर की दी है, चौड़ाई कह लीजिए, ये है कुल 20 मीटर दी। तो यहां से जब आप ज्ञात करेंगे तो देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी 15 है और यहाँ पर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी 20 है पूरी। यानी कि जो बीच का हिस्सा बचता है ये वाला यहाँ से जगह, तो ये हो जाएगा 5 मीटर, ये जगह हो जाएगी 5 मीटर। तो यदि आप यहाँ पर क्या करते हैं कि डॉट डॉट एक लाइन डाल दीजिए, यहां से एक लाइन खींच दीजिए, यहां से एक लाइन खींच दीजिए, तो यहाँ पर 3 आयताकार क्षेत्रों में डिवाइड हो जाएगा। जो ये आयताकार क्षेत्र है इसकी लंबाई 5 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर, गुणा कराएंगे एरिया ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पर भी ये लंबाई इसकी 5 मीटर होगी और चौड़ाई 2 मीटर, यानी कि ये और ये दोनों सेम हो गए, तो 5/2 का एक क्षेत्र होगा। इसके बाद यहाँ पर चौड़ाई तो सड़क की 2 मीटर ही है, लेकिन लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 मीटर चौड़ाई यहाँ पे है तो 2 मीटर यहाँ पर भी होगी, 2 मीटर यहाँ पे है तो 2 मीटर यहाँ पर होगी, कुल हो जाएगी 4 मीटर। और यहाँ से जो टोटल लंबाई हो कितनी है 30, तो 30 से यदि आप 4 घटा देंगे, क्योंकि ये 2 मीटर जो चौड़ाई है ये इसमें ऐड हो चुका है इस क्षेत्रफल में, तो 30 से 4 घटा देंगे तो बीच का हिस्सा बचता है 26 मीटर और चौड़ाई तो इसकी 2 मीटर है ये। तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी लंबाई 5 चौड़ाई 2, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी लंबाई 26 चौड़ाई 2 और यहाँ पर लंबाई 5 और चौड़ाई 2। यदि आप इसकी गुणा करा करके जोड़ लेते हैं तो क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि सड़क का क्षेत्रफल, सड़क का क्षेत्रफल जो पहला प्रश्न है उसको ज्ञात करेंगे तो 5/2 का एक एरिया बन जाएगा 5 मीटर गुणे 2 मीटर प्लस ये हिस्सा इसकी लंबाई है 26 मीटर, 26 मीटर गुणे 2 मीटर और प्लस यहाँ पर भी 5/2 का, तो 5 मीटर गुणे 2 मीटर, तो 5 दूनी 10 वर्ग मीटर हो जाएगा, प्लस 26 दूना 52 हो जाएगा और प्लस 5 दूनी फिर से 10 मीटर स्क्वायर। इन सबको जोड़ लेंगे, 10 10 20, 20 और 52 जब जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा 72 मीटर स्क्वायर। दूसरे पार्ट में इसके कहता है कि 45 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से ईंट बिछवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो जो खर्च है वो 72 गुणे 45, 45 गुणे 72 कर लीजिए, तो ये आ जाएगा कुल खर्च। अब यहाँ पे गुणा करेंगे तो गुणा आ जाएगी 3240 रुपए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अमरूद के एक आयताकार बाग की लंबाई 180 मीटर और चौड़ाई 120 मीटर है। बाग के बीचों बीच एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए 3 मीटर चौड़े 2 रास्ते हैं। यहाँ पर जैसा कि चित्र में आपको दिखाया गया है कि 180 मीटर लंबाई है, 120 मीटर चौड़ाई है और 3 मीटर का चौड़ाई का 2 रास्ते, एक लंबाई के समांतर और दूसरा चौड़ाई के समांतर हैं। इस रास्ते पर मिट्टी डलवाने का खर्च 12 रुपया प्रति मीटर वर्ग की दर से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले इस रास्ते का आप क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उसके बाद उसको 12 से गुणा करके मिट्टी डलवाने का खर्च ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर रास्ते का बाग जो है, बाग की लंबाई, अमरूद का बाग जो है, बाग की लंबाई क्या है 180 मीटर है और उसकी चौड़ाई वो हो जाएगी 120 मीटर। यहाँ पर रास्ते का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर जो लंबाई के समांतर है उसकी लंबाई 180 होगी, तो 180 मीटर गुणे चौड़ाई 3 मीटर है रास्ते की, तो 180 गुणे 3 प्लस जो चौड़ाई के समांतर है तो वो लंबाई हो जाएगी उसकी 120 और मार्ग की चौड़ाई 3 मीटर ही रहेगी और साथ में जो बीच में बनेगा 3/3 का एक वर्ग, तो यहाँ पर 3 गुणे 3, 3 मीटर गुणे 3 मीटर ये माइनस करना होगा।
तो 180 और 3 की गुणा कराएंगे, 18 तिया 54, 540 मीटर स्क्वायर, 12 तिया 36 यानी कि 360 मीटर स्क्वायर, और 3 तिया 9 मीटर स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा। 540 में 60 ऐड करेंगे, 600 300 जोड़ेंगे तो 900, ये हो जाएगा 900 मीटर स्क्वायर। इसमें से माइनस कर देंगे 9 मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा 891 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर जो मिट्टी डलवाने का खर्च है, तो लिखेंगे मिट्टी डलवाने का खर्च, चूंकि 12 रुपया प्रति वर्ग मीटर है, और यहाँ पर वर्ग मीटर कितना है 891, गुणा करा देंगे तो 12 एकम 12 हासिल, यहाँ पे 2 लिखेंगे और हासिल 1 आएगा। इसके बाद 12 नवा 108 होता है, और 1 हासिल जोड़ेंगे तो 109 हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे तो हासिल 10 आएगा। 12 अट्ठी 96, और 96 में जब 10 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपका 106। तो यहाँ पे लिखेंगे 10,692 रुपया इस पर मिट्टी डलवाने का कुल खर्च होगा। प्रश्न नंबर 7 है और इस अभ्यास का अंतिम प्रश्न भी है। यहाँ पर एक चित्र बना है, तो सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न दिया है कि किसी स्कूल के छात्रों ने सफाई अभियान के लिए एक रैली निकाली, और रैली कुछ समय बाद स्कूल से कुछ दूरी पर बने एक आयताकार पार्क में पहुंची, जिसकी लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 25 मीटर है। तो यहाँ पर जो आयताकार पार्क है उसकी लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 25 मीटर है। इसके बाद बताया गया है कि छात्र 3 समूहों में बट गए। जितने छात्र थे वो 3 समूहों में बट गए, और चित्र के अनुसार पार्क में 5 मीटर चौड़े 2 परस्पर लंबवत रास्तों के क्रमशः, यहाँ पर पार्क में 5 मीटर चौड़ाई के 2 परस्पर लंबवत रास्ते हैं, और उन रास्तों को 3 हिस्सों में बट करके उन्होंने सफाई की। तो पहला जो समूह है, तो उस समूह ने ए बी ई एफ तथा GCDH, यानी कि पहले समूह ने, यहाँ पे हमने फर्स्ट लिख दिया, यानी कि पहले समूह ने ये हिस्सा और ये हिस्सा सफाई की। इसी प्रकार दूसरे समूह ने, यहाँ पर जहां पर सेकंड लिखा हुआ है PEHS और FQRG, दूसरे समूह ने, और तीसरे समूह ने जो बीच का उभयनिष्ठ हिस्सा है EFGH, इसकी सफाई की। प्रत्येक समूह द्वारा साफ किए गए क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर यानी कि आपको ज्ञात करना है कि जो पहला समूह ने इतना एरिया साफ किया, और दूसरे समूह ने इतना एरिया, और तीसरे समूह ने जो उभयनिष्ठ हिस्सा है, इनके क्षेत्रफल क्या है। यहाँ पे जो दिया है पार्क की लंबाई, सबसे पहले पार्क की लंबाई बराबर है 40 मीटर, और पार्क की चौड़ाई वो है 25 मीटर। इन दोनों को लिख लेंगे। तो जो लंबाई है और लंबाई के समांतर जो रास्ता है, वो लंबाई इसकी 40 मीटर हो जाएगी। चौड़ाई के समांतर रास्ता है, उसकी लंबाई 25 मीटर हो जाएगी, और रास्ते की चौड़ाई तो 5 मीटर है। तो यहाँ पर जो लंबाई के समांतर रास्ता है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। पहले इसमें से क्या करना होगा कि जो पहले समूह ने इस रास्ते की सफाई की, तो हम ज्ञात कर लेंगे कि 40/5, अगर 40 और 5 की गुणा कराते हैं तो इस पूरे रास्ते का क्षेत्रफल आता है, और उसमें से 5/5 का जो वर्ग है, इस वर्ग को माइनस कर देंगे, तो ये हिस्सा और ये हिस्सा रह जाएगा। तो पहले समूह, जो पहला समूह है, पहले समूह द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल बराबर, इसकी कुल लंबाई है 40 मीटर, रास्ते की चौड़ाई कितनी है 5 मीटर, तो 40 गुणे 5 यदि करेंगे तो इसका पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा, जिसमें से हमको पहले समूह ने सिर्फ इन 2 हिस्सों की सफाई की, तो बीच का जो हिस्सा है 5/5 का क्षेत्रफल है, ये माइनस करना होगा। तो यहाँ पे 5 मीटर गुणे 5 मीटर यानी कि 25 मीटर स्क्वायर माइनस करना होगा। 40 और 5 की गुणा कराएंगे तो 200 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से 25 माइनस कर देंगे तो यह आ जाएगा 175 मीटर स्क्वायर। ये हो गया पहले समूह के द्वारा। इसी प्रकार जो दूसरा समूह है उसके द्वारा की गई सफाई, यहाँ पर भी इसकी लंबाई कुल है 25 मीटर, तो 25 मीटर रास्ते की लंबाई है, चौड़ाई उसकी 5 मीटर है। इसमें से 5/5 का जो उभयनिष्ठ है यानी कि 25 मीटर स्क्वायर माइनस करना होगा, तो 25 पंजे होता है 125 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और उसमें से आप 25 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 100 मीटर स्क्वायर, जो कि दूसरे समूह ने सफाई की।
और तीसरे समूह ने जो 5x5 का उभयनिष्ठ है उसने उसकी सफाई की, तो यहाँ पर तीसरे समूह द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल तो 5 मीटर गुणे 5 मीटर बराबर 25 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा।